हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर 25, जिसमें हम पार्लियामेंट्री ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले 24 में हमने पार्लियामेंट्री फोरम के बारे में पढ़ा था। तो पार्लियामेंट्री ग्रुप और पार्लियामेंट्री फोरम ये लगभग एक जैसे ही हैं और इनका काम भी लगभग एक जैसा ही है, ठीक है। लेकिन पार्लियामेंट्री फोरम के में और ग्रुप में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि पार्लियामेंट्री ग्रुप जो होता है इसका इन्वॉल्वमेंट इंटरनेशनल लेवल पर भी होता है। यानी कि हमारे यहाँ के जो मेंबर होते हैं पार्लियामेंट्री ग्रुप के, ये इंटरनेशनली विजिट भी करते हैं और दूसरे कंट्री के जो पार्लियामेंट के मेंबर्स होते हैं उनके साथ इंटरेक्शंस भी होता है। लेकिन पार्लियामेंट फोरम जो होता है वो एक्सक्लूसिवली इंडिया के अंदर ही काम करता है और पार्लियामेंट मेंबर एक दूसरे के साथ वहाँ पर इंटरेक्शन करते हैं, ठीक है। ये भी एक छोटा सा चैप्टर है। तो जैसा ये है कि पार्लियामेंट्री फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड हैव अ फोरम वेयर दे कैन मीट टू डिस्कस एंड फाइंड आउट द सॉल्यूशन टू देयर कॉमन प्रॉब्लम्स, ठीक है। यानी कि यहाँ पर अलग अलग कंट्री के जो एमपीज होते हैं, पार्लियामेंट के मेंबर्स होते हैं, वो एक दूसरे के साथ मिलते हैं और जो उनके कॉमन प्रॉब्लम्स उसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। जिसे हम पार्लियामेंट्री ग्रुप के नाम से जानते हैं। तो कॉम्पोजिशन की अगर बात करें तो इंटर पार्लियामेंट्री ग्रुप ये एक ऑटोनोमस बॉडी है जिसको 1949 में बनाया गया था, ठीक है। एंड द मेंबरशिप ऑफ आईपीजी यानी कि इंटर पार्लियामेंट्री ग्रुप इज ओपन टू ऑल मेंबर्स ऑफ अ पार्लियामेंट। अब जैसे कि इंडिया में आईपीजी है, इंटर पार्लियामेंट्री ग्रुप है, तो ये इंडिया में जो भी एमपीज हैं, जितने भी एमपीज हैं, ये सबके लिए खुला हुआ है, कोई भी इसका मेंबर बन सकता है, ठीक है। साथ ही साथ अब इसमें जो भी करेंट के एमपी हैं वो तो मेंबर बन ही सकते हैं, साथ ही साथ इसमें जो फॉर्मर एमपी होते हैं, ठीक है, यानी कि पूर्व जो सांसद होते हैं वो भी इसके मेंबर बन सकते हैं, ठीक है, इंटर पार्लियामेंट्री ग्रुप के। लेकिन उन पर लिमिटेशन होता है, उनका कुछ आपको रिस्ट्रिक्शन देखने को मिलेगा। रिस्ट्रिक्शन कैसे कि दे आर नॉट इंटाइटल्ड टू रिप्रेजेंटेशन एट मीटिंग्स एंड कॉन्फ्रेंसेस ऑफ द आईपीयू मतलब कि इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन एंड सीपीए मतलब कि कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन। ये तो ग्रुप है। ये कैसे ग्रुप है? ये पार्लियामेंट्रियंस के ग्रुप हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंट्री के जो पार्लियामेंट के मेंबर्स होते हैं ये उनका ग्रुप है, ठीक है। तो ये जैसे कि सीपीए कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन, तो कॉमनवेल्थ नेशंस हैं, आपको पता है। तो कॉमनवेल्थ नेशंस के जो पार्लियामेंट के मेंबर्स होते हैं ये उनका ग्रुप है। उसी तरीके से इसके अलावा एक आईपीयू है, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन, तो और डिफरेंट कंट्रीज़ के मतलब कॉमनवेल्थ को छोड़ के और डिफरेंट कंट्रीज़ के और भी जो मेंबर होते हैं उनका एक ग्रुप है। तो ये जो फॉर्मर मेंबर होते हैं वो इन ग्रुप्स में, जो इंटरनेशनल ग्रुप्स हैं, ये यहाँ पर ये इनका प्रेजेंटेशन नहीं हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर प्रेजेंटेशन जो होगा वो सिर्फ करेंट एमपीज जो है उन्हीं का होगा, ठीक है। तो अदरवाइज फिर इनका रोल क्या होगा फॉर्मर एमपी का? फॉर्मर एमपी जो है अपनी कंट्री के अंदर में जो पार्लियामेंट्री ग्रुप है वहाँ पर ये आ सकते हैं और वहाँ के मीटिंग्स और कॉन्फ्रेंस में ये हिस्सा ले सकते हैं। लेकिन जो इंटरनेशनल लेवल पर जो रिप्रेजेंटेशन की बात हो तो वहाँ पर फॉर्मर एमपी नहीं जा सकते हैं, ठीक है। अब ये जो हमारे कंट्री के अंदर ये जो ग्रुप होता है, पार्लियामेंट्री ग्रुप है, इसके जो प्रेसिडेंट होते हैं ये स्पीकर होते हैं और ये एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट होते हैं इन ग्रुप के, ठीक है। उसी तरीके से राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन और लोकसभा के डिप्टी स्पीकर जो होते हैं इनके वाइस प्रेसिडेंट होते हैं इस ग्रुप के। और लोकसभा के जो एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी जनरल होते हैं वो इस ग्रुप के भी सेक्रेटरी जनरल की तरह काम करते हैं, ठीक है। नाउ ऑब्जेक्टिव्स, सेम ही ऑब्जेक्टिव है जिस तरीके से हमने पार्लियामेंट्री फोरम में देखा था कि जो उनके काम होते हैं कि डिफरेंट टॉपिक्स पर डिबेट करना, चर्चाएं करना, इसका भी काम वही है, ठीक है। अब डिफरेंट पार्लियामेंट के मेंबर के बीच में कॉन्टेक्ट्स को यहाँ पर प्रमोट करना, ठीक है। साथ ही साथ जो पब्लिक इम्पोर्टेंस के क्वेश्चंस हैं, जो सब्जेक्ट्स हैं, उन पर बात करना। साथ ही साथ इसके अलावा पॉलिटिकल, डिफेंस, इकोनॉमिक, सोशल, एजुकेशनल प्रॉब्लम्स उसके बारे में डिस्कस करना, ठीक है। साथ ही साथ फॉरेन कंट्रीज़ में भी विजिट होती है इनकी, जैसा मैंने बताया कि इंटरनेशनल
आपको ग्रुप्स भी है, आईपीयू है, कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री आपको यूनियन है, ठीक है। तो इनमें भी इनका रिप्रेजेंटेशन होता है, तो ये वर्ल्ड के दूसरे लीडर्स के साथ भी इनकी बातचीत होती है और प्रॉब्लम्स को डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो पार्लियामेंट्री फोरम के जैसा ही इनका काम है, बस एक डिफरेंस ये हो जाता है कि इंटरनेशनली क्या होता है, दूसरे कंट्री के पार्लियामेंट के मेंबर्स के साथ भी इंटरेक्शंस इनका होता है, ठीक है। तो मेनली इनका ये ऑब्जेक्टिव और ये काम है, ठीक है। इतना चीज़ें आप याद रखिएगा, इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, इनमें का कंपोजिशन कौन हो क्या होता है, चेयरमैन कौन होते हैं, वाइस चेयरमैन कौन होते हैं, बाकी सारी चीज़ें सिंपल सी आप समझ जाएंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, शायद सुप्रीम कोर्ट है नाउ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।